मैथ्स निंजा चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ, लेकिन इतना भी इजी नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो देखो, एक एक करके हम है ना 2.1 एक्सरसाइज और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सब के साथ हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो कहानी शुरू होती है ये राजू से शुरू होती है। राजू एक्चुअल में क्या होता है, एक लड़का होता है। देखो, एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूं ताकि इसका मतलब समझ में आए, ठीक है। उसके बाद तो हम सीधे एक्सरसाइज पे पहुंच ही जाएंगे, ठीक ना। तो पहले देखो, एक राजू है जो शॉप पे जाता है और शॉपकीपर से बोलता है कि यार भैया देखो, 4 है ना रेड पेन के बॉक्सेस है। कितने हैं? 4 है। क्या बोल रहे हैं? रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन एंड ईच ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल्स। नाउ राजू बॉट X red boxes and Y blue boxes. तो how can he quickly figure out the total quantity of pen and pencil? और उसके बाद उसको 3 और एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बस कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसे कितने बॉक्स लेगा, कितने में ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये क्या होगा। तो जब भी इस तरीके की बातें आती है तो हम X एंड Y मान के बात करते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं इसमें कि लेट जो पेन है, पेन को ले लेते हैं X और जो पेंसिल है उसको हम लोग लेते हैं Y। अब राजू पेन के डिब्बे कितने खरीदते हैं? 4 बॉक्स। तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपका 4X। और इस तरीके से पेंसिल के कितने डिब्बे खरीदता है? 5। तो ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 5 का Y। लेकिन इन दोनों के बाद इसको 3 और एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं एक इक्वेशन की, जो कुछ ऐसा हो जाएगा 4X प्लस 5Y और प्लस में 3 जो एक्स्ट्रा मिला, ये इस तरीके से एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जहां पर अगर आप देखोगे X एंड Y जो है ना, ये वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि वो कितने भी बॉक्सेस ले सकता है। बात समझ में आ रहा है? अब सवाल ये है कि इस तरीके इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल की बात करें तो ये तो एक जनरल टर्म है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, 11th क्लास में जरूर समझ में आएगी। तो अगर पॉलिनोमियल की बात करें ना, तो पॉलिनोमियल्स जो पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें से कई टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। अभी देखो, आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इन टर्म्स से रिलेटेड हम बात करेंगे। अब टर्म्स से कैसे क्या बात करेंगे? देखो, इन टर्म्स के हिसाब से, तो इन टर्म्स के हिसाब से अगर बात करो तो ये कितने होते हैं? 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म वाले, जिसमें क्या रहेंगे? सिंगल टर्म रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5x 3t² etc सिंगल टर्म है इसमें, ठीक। जहां पर x और t क्या है? वेरिएबल है। सिमिलरली अगर हम इसकी अगर बात करें तो एक होता है बाइनोमियल, और बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स। कितने टर्म्स रहेंगे इसमें? 2 टर्म्स रहेंगे। अब 2 टर्म्स मतलब ऐसा ले लेता हूं 3x प्लस 5 3t² प्लस का 2। ये कितने टर्म्स है इसमें? 1 और 1 2 टर्म्स है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें ट्राइनोमियल की, तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे इसी के हिसाब से? तो 3 टर्म्स होंगे सर। और 3 टर्म्स क्या ले लेता हूं मैं? 3x² प्लस में 2x प्लस का 5। ये क्या है? ट्राइनोमियल है। ये तो बात इतनी समझ में आ गई, लेकिन इसका ना डिग्री यहां पर आएगा। एक डिग्री देना पड़ेगा हमको, और डिग्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहला दूसरा क्वेश्चन, पहला एक्सरसाइज ही इसी डिग्री के ऊपर डिपेंड है। तो डिग्री में सबसे पहले बात करूं कि डिग्री जो होता है ना, वेरिएबल टू द हाईएस्ट पावर होता है। वेरिएबल टू द हाईएस्ट पावर। बोले सर ये जबरदस्ती पहले ही लिखा दिया आपने, हमको तो कुछ पावर वावर समझ में आया नहीं, ठीक। तो मैं अभी आपको समझाता हूं कि ये ऐसा कैसे होगा। तो पॉलिनोमियल जो है ना, अगर हम डिग्री के हिसाब से बात करें, इन टर्म्स ऑफ डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके 3 तरीके से होगा। 1 2 3। बोले पहला क्या होता है? पहला होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब अभी समझाता हूं। इसका अगर जनरल इक्वेशन अगर लिखोगे ना आप, तो वो क्या होता है मालूम है? ax प्लस का b। x y कुछ भी वेरिएबल आप लिख सकते हो, जहां पर a एंड b क्या है? आपका कांस्टेंट है, और x क्या है? यहां पे वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? क्या ये 1 है क्या? तो इस हिसाब से इसका डिग्री कितना हो जाएगा? वो डिग्री कितना हो जाएगा इसका? 1। क्या ये समझ में आया? डिग्री का मतलब वेरिएबल टू द हाईएस्ट पावर इज माय डिग्री। दे दे डिग्री अपन ने। अब हम आगे की बात करेंगे। दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक।
अब क्वाड्रेटिक क्या होता है, बोले इसका अगर आप जनरल इक्वेशन देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर ए बी सी, फिर से ए बी इन सी आर ऑर्बिटरी कांस्टेंट, मतलब ये कोई भी नंबर हो सकता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर x क्या है, वेरिएबल है, और अगर आप देखोगे x अगर वेरिएबल है तो वेरिएबलिटी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल टू द हाईएस्ट पावर 2 है क्या, तो इस केस में इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो डिग्री कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक, अच्छा अगर हम तीसरा बात करें, ये दूसरा है, अगर तीसरे की बात करें तो वो होता है क्यूबिक। क्यूबिक हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, ए एक्स क्यूब सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहां पर ए बी सी डी फिर से वही कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल टू द हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। आप जो भी देखो, कोई भी x y z t में लिखा हुआ है तो वो वेरिएबल है, किसके साथ, न्यूमेरिकल नंबर के साथ। ठीक, तो उसकी हाईएस्ट पावर जो रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 में डिग्री देते हैं। बोले डिग्री कैसे देंगे, बोले देखो फाइनली देखो, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बारे में अब भी बताया था मैंने कि क्या होता है, वेरिएबल टू दी हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर अपनों को देखना है। अब वेरिएबल यहां पर क्या है, चलो पहला क्वेश्चन देखो, ये 2x स्क्वायर है, यहां पर x और 5x प्लस का 3 है। क्या इस क्वेश्चन में x आपका वेरिएबल है और वेरिएबलिटी हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है क्या, तो इस केस की जो डिग्री आएगी मैं यहां पे लिख देता हूं, डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पे देखो ये y क्यूब प्लस 2y माइनस का 1, तो इस केस में जो आपकी डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3। पता है क्यों, यहां पे वेरिएबल कौन है, y, और इसकी हाईएस्ट पावर कितना है 3। ठीक, अच्छा यहां पर ये जो है ना कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म्स की ना कोई भी डिग्री नहीं होती है, डिग्री इज इक्वल टू 0, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा यहां पर अगर कोई बोले z, तो ये 4z कुछ भी नहीं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल कौन होगा z, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो यहां पर इस केस में डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, डिग्री इज इक्वल टू, यहां हो गया 1। इतनी बात तो हो गई। अब देखो इन्होंने आपसे बोला कि भैया राइट द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1, 2 एंड 3, तो चलो मैं इसका आंसर लिखूंगा, बोले है ना द पॉलिनोमियल्स ऑफ, सबसे पहले डिग्री 1 के लिए तो कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल टू हाईएस्ट पावर 1, वेरिएबल टू द हाईएस्ट पावर 1, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो हम बात करें इस जनरल इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब मैं ले लूं 2x प्लस में 3, क्या यहां पे वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन, तो ये डिग्री 1 वाला हो गया। अच्छा अगर मैं डिग्री 2 की बात करूं तो डिग्री 2 का आंसर हो जाएगा फॉर डिग्री 2, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये, तो मैं यहां पे लिखूं क्या 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, मन से कुछ भी लिख सकता हूं मैं, तो यहां पर डिग्री इस केस में जो है मेरा वो क्या, ये भी 2 है, बन गया। अच्छा क्यूबिक थर्ड है तो आपको क्यूबिक इक्वेशन लेना पड़ेगा, 3x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस 5, वेरिएबल टू हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये हो गया ना तीनों का आंसर। ठीक, आपको एक एक एग्जांपल लिखना था। अब यहां पे क्या है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल, ये देके रखा है। अब पॉलिनोमियल हमारे पास क्या, अच्छा पॉलिनोमियल का बता दूं मैं आपको, p ऑफ x से लिखते हैं। अभी सेकंड एक्सरसाइज में इसके बारे में डिटेल बात होगी। तो यहां पर क्या है, x की पावर 4 माइनस में 3x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। अब इसने बोला कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट का मतलब हमेशा याद रखना, वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे यहां पर ये जो अगर x की पावर 4 का अगर कोफिशिएंट बोलता तो कोफिशिएंट इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट होता वो कितना हो जाता 1, कितना हो जाता वो 1। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन हमको क्या पूछा गया है, x स्क्वायर का और x क्यूब का, तो मैं इसका आंसर यहां लिख सकता हूं मैं, बोले है ना कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे एक्स स्क्वायर का क्या लिखा है 6 लिखा है क्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6, एंड कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब के आगे क्या लिखा है 3, तो ये नंबर हो जाएगा, लेकिन माइनस इंक्लूड करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3। एकदम क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल, 4z क्यूब प्लस का 5z स्क्वायर माइनस का 11। इसमें क्या देखना है मुझे, कोफिशिएंट ऑफ z। यार यहां पे तो z तो है ही नहीं, z है क्या, नहीं है ना, क्योंकि z क्यूब है, z स्क्वायर है और माइनस का 11 है। अब यहां पे z तो है ही नहीं, तो मैं बोलूंगा आंसर में बोले कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 0, बिकॉज z वहां पर है ही नहीं। अच्छा यहां पे क्या, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है पॉलिनोमियल मेरे पास, 9x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10। कांस्टेंट टर्म मतलब बिना x y वाले, यहाँ पे बिना x y वाले कौन दिख रहा है मुझे, 10 ही दिख रहा है ना, तो देयरफॉर आंसर में लिखूंगा मैं इस केस में कि कांस्टेंट टर्म जो होगा कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हो गया एक्सरसाइज का छूमंतर। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, वो भी 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे, बहुत ईजी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर लो। अभी चैनल शुरू किया है, काम तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ये कर रहा हूँ कि 9th की पूरा मैथ्स एंड साइंस एक ही चैनल में आपको मिलेगा। प्लीज़ सपोर्ट।